अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नवाज शरीफ इलाज के लिए लाहौर से लंदन रवाना। एयर एम्बुलेंस दोहा पहुंच गई। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी साबिक वज़ीर आज़म के हमराह हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं कि दोहा में एयर एम्बुलेंस की रिफ्यूलिंग होगी। फजाई और तिब्बी अमला भी तब्दील होगा। एयर एम्बुलेंस रात 11:30 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मरियम नवाज ने जाती उम्र से वालिद को अलविदा किया। लीगी रहनुमा पार्टी कायद को रुखसत करने हज टर्मिनल आए। विफाकी काबीना का नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट में फौरी अपील न करने का फैसला। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट हतमी फैसला देगा तो अपील कर सकेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल जरूर हुई लेकिन खत्म नहीं। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि वजीर आजम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ के मामले में जज्बा खैर सगाली इजहार किया। वजीर आजम मसावत का माशरा कायम करने पर पुरअज़्म है। सूबों से तमाम उम्र रसीदा कैदियों का डाटा तलब किया है। हवाओं का रुख बदल रहा है, अब दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। कोई ये तवक्को ना रखे कि साहिब इक्तदार के लिए आंखें बंद रखेंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ढील या एनआरओ नहीं होगा। कुछ लोग जुकाम का इलाज भी लंदन से कराते हैं। क्या बाकी लोग इंसान नहीं हैं? कुछ लोग सूबाई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं मगर नैब को फर्क नहीं पड़ेगा। बीआरटी केस में हुक्म इम्तना खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी अस्करी क़यादत की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा और ईरानी सिपा सालार मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसूवी से मुलाकातों में बाहमी अस्करी ताल्लुकात और ताउन पर बातचीत की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन एयरपोर्ट से घर ले जाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। लीगी कारकुनों को शाम 6:30 बजे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पहुंचने की हिदायत। नवाज शरीफ के इलाज के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म का हार्ली स्ट्रीट क्लिनिक से इलाज करवाने का इम्कान। नवाज शरीफ जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे। अल्लाह मियां साहब की सेहत पर सियासत करने वालों पर रहम करे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि लीगी रहनुमा परवेज रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से गए हैं, कोई डील नहीं हुई। डील की बातें करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। बीमारी पर सियासत करने वालों को आवाम ने अच्छा नहीं समझा। मुझे क्यों निकाला से खुदा के लिए मुझे निकालो का सफर अब इख्तिताम को पहुंच गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तबसरा। कहा कि नवाज शरीफ भाग भाग कर जहाज की सीढ़ियां चढ़े। लगता है अदालती फैसले के बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की उम्मीद कम है। नवाज शरीफ की रवानगी से आम आदमी को ठीक तासुर नहीं गया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ को नान और नान खताइयों से दूर रखने का मशवरा दे दिया। हमारी माशी इस्लाहात का फल मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान के जारी खातों में खसारे को रोक दिया गया। 4 साल बाद अक्टूबर में जारी खातों में 9 करोड़ 90 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कहा कि एक माह में पाकिस्तान की माल और खिदमात के बरामदात में 20% इजाफा हुआ। JUI के प्लान बी के तहत मुख्तलिफ शहरों में छठे रोज भी धरने। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। जैकबाबाद में कौमी शाहराह 0 पॉइंट के मकाम पर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मौलाना फजल रहमान ने बन्नू में खिताब करते हुए कहा कि हम इस्लामाबाद ऐसे ही नहीं गए ना ऐसे ही वापस आए। सिलाई मशीन से 70 अरब रुपए कमाई का हिसाब कौन देगा?
वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह से चीनी सफीर याओ जिंग की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने JUI धरने को पुरअमन तरीके से खत्म करने पर वज़ीर दाखिला की कारकर्दगी को सराहा। सेफ सिटी और एंटी स्मगलिंग मंसूबे में ताउन की पेशकश। PTV पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की राह हमवार। सरकारी वकील ने वज़ीर आज़म की बरियत दरखास्त की हिमायत कर दी। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि ये सियासी मुकदमात थे, इनमें से कुछ भी नहीं निकलना। लोग भी PTI और अवामी तहरीक के मारे गए, उल्टा मुकदमात भी उन्हीं पर बना दिए गए। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 5 दिसंबर तक महफूज कर लिया। सिंध असम्बली में शोर शराबा, हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे की क़यादत पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फंड्स न मिलने के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, मुतालिबात के लिए वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असद उमर से हल्फ लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को असद उमर को काबीना में वापसी पर मुबारकबाद। असद उमर को मनसूबाबंदी और स्पेशल इनिशिएटिव की वजारत सौंपी गई है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का फैसला महफूज। खुसूसी अदालत 28 नवंबर को फैसला सुनाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए जो हमारे लिए काफी हैं। 1 साल तक चीफ प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं लगा? परवेज मुशर्रफ के वकील को 3 मौके दिए, वो क्यों नहीं आए? अदालत की परवेज मुशर्रफ के वकील को 26 नवंबर तक तहरीरी दलाइल जमा कराने की मोहलत। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का तस्करा। वकील बाबर सत्तार ने कहा, वज़ीर आज़म ने कल अदलिया को मुखातिब करके अमीर गरीब के लिए अलग अलग कानून की दुरुस्तगी की इस्तदा की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म के बयान को कानून के तनाजुर में देख लेंगे। कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं है, हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। मातहत अदलिया के एक जज की वजह से पूरी अदलिया को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अदलिया को वक़ार और अवाम के एतमाद को बहाल रखना है। भारत को एक मरतबा फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिल्लत का सामना। कंबोडिया में जारी एशियाई पैसिफिक इजलास में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर गुफ्तगू। भारतीय वक्त आपे से बाहर हो गया। कासिम सूरी की तकरीर रोकने की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने भारतीय रुकने असम्बली विजय जोली को हॉल से बाहर निकाल दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुलजिम नासिर भट्ट की दस्तावेजात तस्दीक से मुतालिक इंट्रा कोर्ट दरखास्त नवाज शरीफ केस के साथ मुंसलिक कर दी। अदालत ने हुक्म दिया है कि नासिर भट्ट की दरखास्त को नवाज शरीफ अपील के साथ सुना जाएगा। LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और इमरान उल हक के जुडिशल रिमांड में 3 दिसंबर तक तौसीह। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिला, ये उनका हक था जो 6 माह पहले मिल जाना चाहिए था। न पहले गैर जमहूरी सेटअप का हिस्सा बना था, न अब बनूंगा। हिरासत किया जा रहा है, उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। मौलाना कामयाब एहतजाज करके दिखाया है। जो धरने करते थे उन्हें समझ आ गई कि धरने किसको कहते हैं। सिंध रोशन प्रोग्राम में नैब तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिंध रोशन प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्टर नदीम यूनुस ने प्ली बार्गिन कर ली। 6 करोड़ 42 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा। सिंध रोशन प्रोग्राम में एक मुलजिम अब्दुल शकूर वादा माफ गवाह बनकर रिहा हो चुका है। स्पीकर सिंध असम्बली और दीगर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात
रेफरेंस का मामला। एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी की अहलिया, बेटियों और बेटों समेत दीगर मफरूर मुल्ज़िमान को रेफरेंस से अलग कर दिया। नैब को मफरूर मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज दुरानी बोले कि मैं प्री बार्गेनिंग क्यों करूंगा और किस लिए करूंगा। आइंदा समाअत पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुस्तफा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट का नैब रेफरेंस काबिल समाअत करार। एहतसाब अदालत कराची ने इफ्तिखार कायम खानी और दीगर मुल्ज़िमान के रेफरेंस नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि इस हुकूमत से वाबस्ता तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं। इमरान खान दौर में जुल्म इंतहा को पहुंच गया है। अफगान तालिबान ने 2 गैर मुल्की प्रोफेसर्स किवन किंग और टिमोथी वेक्स को रिहा कर दिया। बदले में बगराम जेल में कैद 3 तालिबान रहनुमाओं की रिहाई। अनस हक्कानी समेत तीनों तालिबान रहनुमा दोहा पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की प्रोफेसर्स की रिहाई का खैर मकदम। कहा, रिहाई में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा कि तवक्को है हालिया इक़दामात से एतमाद बहाल होगा और मुज़ाकरात को तक़वियत मिलेगी। और वर्ल्ड जूनियर स्केबल चैंपियनशिप जीत ली। इंग्लैंड में खेली गई चैंपियनशिप के 6 में से 5 टाइटल्स जीतकर पाकिस्तान ने अपने एहसास का कामयाबी से दिफा किया। 13 साला सैयद इमाद अली दुनिया के कम उम्र तरीन स्केबल चैंपियन बन गए। पाकिस्तान के मिसबाहुर रहमान अंडर 10, मोनिस खान अंडर 12, साइम वकार अंडर 14 और ताहा मिर्जा आलमी अंडर 18 चैंपियन बन गए हैं। सबसे पहले बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए हैं। एयर एम्बुलेंस दोहा पहुंच गई है। शहबाज शरीफ और डॉक्टर अदनान भी साबिक वजीर आजम के हमराह हैं। डॉक्टर अदनान कहते हैं कि दोहा में एयर एम्बुलेंस की रीफ्यूलिंग होगी, फजाई और तिब्बी अमला भी तब्दील होगा। एयर एम्बुलेंस रात 11:30 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मरियम नवाज ने जाती उम्रा से वालिद को अलविदा किया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मर्ज की तशखीस और इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। उनकी वालदा और साहबजादी मरियम नवाज ने ढेरों दुआओं के साथ घर से रवाना किया। जाती उम्रा के बाहर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एयरपोर्ट रवानगी के वक्त कारकुनान ने नारेबाजी की और उनकी गाड़ी पर फूल निछावर किए। मियां नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंचे। एयर एम्बुलेंस में सवार होते ही डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर, शुगर और CBC टेस्ट किया, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस ने बरास्ता दोहा लंदन के लिए उड़ान भरी। नून लीग की सीनियर क़यादत राजा जफरुल हक, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर, इंजीनियर अमीर मुकाम समेत दीगर ने अपने कायद को रुखसत किया। हज टर्मिनल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग परवेज रशीद ने कहा कि पूरी कौम नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआगो है। डील की बातें करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। बीमारी पर सियासत करने वाले अवाम की नजरों में गिर गए। जिन लोगों ने बीमारी पर सियासत की है, अमूमी तौर पर पाकिस्तानी समाज ने उसे अच्छी नज़र से नहीं देखा और बीमारी पर सियासत करने वाले भी अब खुद अपने मुंह से ये कहते हैं कि बीमारी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि मियां साहिब के इलाज में हर बार रुकावटें डाली गईं। नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के लिए लंदन में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जल्द सेहतयाब होकर वतन वापस पहुंचेंगे। साथी रिपोर्टर फरहान अली खान और कैमरा टीम के साथ अली चौधरी, लाहौर अब तक।